Students, how are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, we were discussing the chapter number 1 in geography, the size and location of India. In this chapter, we have discussed the location and the size and also India's and the relation with world. Now, today we will discuss the नेबर्स ऑफ इंडिया. आज हम इंडिया के नेबर्स के बारे में रीड करेंगे बेटा. एज यू नो द इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. हम बेटा पहले ही अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है उसकी एक साउथ एशिया में अलग अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी अलग पोजीशन है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज. बेटा आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट और हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज़ है. क्योंकि ये बुक आपकी पहले से प्रिंटेड है इसलिए यहाँ पर इसमें आपके जो स्टेट 29 और 7 यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ है. ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हियर आर द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. देखिए बेटा ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. अंडमान एंड निकोबार जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है. दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इनकी कैपिटल दमन है. ये सब हमारी एक ही यूनियन टेरिटरीज हो गई है. पहले ये दोनों अलग अलग थी, दादर और नागर, और उसके बाद दमन और दीव, अब ये सेम हो गई है. देन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जिसकी कैपिटल दिल्ली है. जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर समर में और जम्मू हमारी विंटर में होती है. लद्दाख की कैपिटल लेह है. लक्षद्वीप कावारती और पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है. ये आपके स्टेट्स हैं हमारे. जो बेटा आप देख सकते हैं पहले हमारे 29 स्टेट्स थे, अब हमारे 28 स्टेट हैं. क्योंकि हमारा जो जम्मू और कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को अब हमारी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. वो पहले हमारा जो था एक स्टेट था. ठीक है, तो अभी इसलिए आपके 28 स्टेट हो गए हैं और आपकी यूनियन टेरिटरीज भी 8 हैं. ओके, तो बेटा हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है. इंडिया लाइज इट्स लैंड बाउंड्री विद, आपको पता है कि इंडिया की लैंड बाउंड्रीज, यानी अब हम पढ़ते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. ओके बेटा, लुक दिस मैप, दे आर द आवर स्टेट एंड कैपिटल आपको यहाँ दिया हुआ है. एंड इस मैप में आपको अभी हम आपको बताते हैं. सबसे पहले बेटा मैप में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर पड़ती है. आप देखिए ये नॉर्थ, यहाँ साउथ होती है, ये हमारी ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा जो सेंटर पोजीशन होती है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट. ऐसे ही ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. ओके बेटा, क्लियर? सॉरी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमारी जो इंडिया है वो लैंड बाउंड्री, यानी इंडिया के 2 टाइप्स के नेबर्स हैं. कुछ ऐसे नेबर्स हैं जिनके साथ वो अपनी लैंड की बाउंड्री को शेयर करता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ वो अपनी सी बाउंड्री को शेयर करता है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट से. तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में हमारा यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान और देन अफ़गानिस्तान. तो ये छोटा सा पोर्शन हमारा अफ़गानिस्तान वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हमारे कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान. देन हम आते हैं नॉर्थ में, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है. तो सबसे पहले नेपाल, चाइना और देन हमारा भूटान. तो ये हमारा नॉर्थ जो है नॉर्थ वाले इसमें आ गए, नॉर्थ डायरेक्शन में. उसके बाद हमारा आता है बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं. तो क्योंकि ये ईस्ट में है तो ये हमारी कौन कौन से हो गए, आप देखिए कि हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हमारे कहाँ आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में. तो ये नॉर्थ वेस्ट की हमारी हो गई. देन नेपाल, चाइना, भूटान हमारे नॉर्थ में आ जाएंगे. देन बांग्लादेश और म्यांमार हमारे ईस्ट में आ जाएंगे. उसके बाद ये तो हो गई हमारे यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज भी शेयर करता है. देन सदर्न नेबरिंग
कुछ साउथ में, अभी जैसे मैंने बताया कि साउथ, ये इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पर इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ वो सी रूट से, यानी उसको शिप से जाना होता है, तो वो सी रूट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया के ये साउथ में उनके साथ। तो साउथ में हमारे कौन सा हो गया, साउथ में हमारे आते हैं श्रीलंका, ठीक है, हमारी श्रीलंका और मालदीव। आपका मालदीव बेटा यहाँ आता है लक्षद्वीप के साउथ में, ठीक है। आप उसको आप यहाँ देखिए, ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर ये मालदीव है, ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार है। तो इंडिया के जो 2 आइलैंड ये हैं हमारे साउथ में सी रूट से आइलैंड से, इन आइलैंड्स जो हैं ये आइलैंड इंडिया के ही उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज में। अब देखिए कि श्रीलंका और इंडिया को, ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेट, श्रीलंका को इंडिया से जो सेपरेट एक छोटा सा ये चैनल जो होता है, ये इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, इसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। और पाल्क स्ट्रेट के जस्ट बराबर में गल्फ ऑफ मन्नार है, जो मालदीव है। वाइल मालदीव आर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ लक्षद्वीप, जैसे अभी हमने बताया कि मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और आपकी जो पाल्क स्टेट है ये इंडिया को श्रीलंका से चेंज करता है, अलग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बेटा क्लियर है आपको कि हमारे कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, देन मालदीव। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ये आइलैंड, आपका ये जो हमारे आइलैंड्स हैं ये कौन कौन से सी में पड़ते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में आपका कौन सा आइलैंड पड़ता है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बनता है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड पड़ता है। तो ये दोनों आइलैंड्स जो हैं ये हमारे इंडिया में ही आते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि जो इंडिया है, इंडिया में 1947 से पहले 2 टाइप्स के स्टेट थे, प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। तो प्रोविंस क्या होते थे, प्रोविंस में रूल्ड होता था डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स का, ठीक है, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय, जो वाइसराय के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। एक होता था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट में लोकल जो रूलर्स होते थे उनका रूल होता था और उनकी अपनी खुद की ही जो है सरकार होती थी। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हिज नेबरिंग कंट्री। बहुत पुराने टाइम से इंडिया अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल लिंक भी हैं। और इंडिया के जो मैप है एशिया में जो इंडिया है, इंडिया की अपनी एक ही अलग से इम्पोर्टेंट जो है उसकी अपनी लोकेशन है। ओके स्टूडेंट्स।